तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के पाठ को अच्छे से समझा होगा और उससे संबंधित कुछ गृह कार्य भी किया होगा। बच्चों, आज हम भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा था? भाषा के बारे में सीखा था। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बोली क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाले भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था व्याकरण। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सीखते हैं। अब हैं आपके मौखिक क्वेश्चंस, मौखिक प्रश्न। भाषा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। भाषा किसे कहते हैं बच्चों? आप सभी ने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। फिर से बताना चाहूँगी, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे एक मनुष्य है, एक व्यक्ति है, मैं हूँ और आप हैं। आपने मुझे अपनी बात बोलकर समझाई और मैंने आपकी बात सुनकर समझी, या आपने अपनी बात लिखकर बताई और मैंने आपकी बात पढ़कर समझी। सेकंड क्वेश्चन है, भाषा के कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित बताइए। मैंने आपको बताया था भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा के अंतर्गत मनुष्य दूसरों के विचार सुनकर समझ लेता है तथा अपना विचार या भाव बोलकर प्रकट करता है। जैसे आपने अपने मित्र से उसकी उत्तर पुस्तिका को मांगा, आपने उसको बोलकर बताया, उसने आपकी बात सुनकर समझी और आपको उसकी उत्तर पुस्तिका दे दी। लिखित भाषा क्या होती है? अब आप लिखित भाषा मुझे आप बताएंगे। जिस प्रकार व्यक्ति अपने मन के भाव या विचार लिखकर व्यक्ति को बताता है और दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को पढ़कर समझ लेता है, वह भाषा का लिखित रूप होता है। उदाहरण, जैसे आपने अपने मित्र को पत्र लिखा और उस पत्र में आपने अपने विचार लिखे, आपके मित्र ने आपके विचार पढ़कर समझे और उसका आपको उत्तर दिया। प्रश्न 3 है, लिखित भाषा की उपयोगिता के बारे में समझाइए। मनुष्य को लिखित भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी? लिखित भाषा की आवश्यकता मनुष्य को क्यों पड़ी? क्योंकि लिखित भाषा के जरिए हम कोई भी चीज़ अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। किसी भी प्रकार का ज्ञान हम उन तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि ज्ञान, विज्ञान और साहित्य का आज जो हमारे पास भंडार उपलब्ध है, वह हम अगली पीढ़ी तक सिर्फ लिखित भाषा के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। मनुष्य को लिखित भाषा की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पहले वह अपने बात दूर दूर तक रहने जो लोग रहते हैं उन तक नहीं पहुंचा पाता था, उसको पहुंचाने में समय लगता था, परंतु अब वह लिखित भाषा के माध्यम से अपने विचार
बता सकता है और उनको संभाल कर भी रख सकता है। आपका पहला प्रश्न है, व्याकरण से आप क्या समझते हैं? व्याकरण से आप क्या समझ में आया था आपको? व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों में से छांट कर कीजिए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जो आपको नीचे दिए गए वाक्यों में लिखने हैं। सबसे पहला है, भाषा का मौखिक रूप क्या होता है? भाषा का मौखिक रूप अस्थायी होता है क्योंकि उसको हम संभाल कर नहीं रख सकते। सेकंड है, भाषा के डैश रूप के कारण हमारा प्राचीन साहित्य सुरक्षित है। यानी जो प्राचीन सभ्यता में चली आ रही हैं चीज़ें, वो किसके द्वारा सुरक्षित हैं? भाषा के कौन से रूप के द्वारा? लिखित रूप के द्वारा। तो सेकंड आंसर होगा लिखित। थर्ड, डैश को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया है। किसको भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया है? हिंदी को। भारत का स्थानीय रूप क्या कहलाता है? भारत का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। डैश भाषा की शुद्धता और एकरूपता बनाए रखता है। भाषा की शुद्धता व एकरूपता कौन बनाए रखता है? व्याकरण। ये कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। निम्नलिखित राज्यों की भाषाओं के नाम लिखिए। सबसे पहला है बिहार। बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है? मैथिली। बिहार में मैथिली भाषा बोली जाती है। फिर है हरियाणा। हरियाणा में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी और हरियाणवी। हरियाणा में हिंदी बोली जाती है और हरियाणवी भाषा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? बांग्ला भाषा बोली जाती है। पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है। फिर आता है गुजरात। गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती। गुजरात में कौन सी बोली जाती है? गुजराती। ओडिशा में कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया। ओडिशा में कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया। मध्य प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। मध्य प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। उत्तराखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? नेपाली। उत्तराखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? नेपाली। अब आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़। झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? संथली। झारखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? संथली। इसी प्रकार आपने निम्नलिखित राज्यों की भाषाओं के नाम जान लिए हैं। अब है, दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। भारत का मौखिक रूप है पत्र, भाषण, ईमेल या ये सभी? मौखिक रूप जिसको हम बोलकर बता सकें और सुनकर समझ सकें। भाषण। कौन सा रूप है? भाषण। तमिलनाडु की भाषा है तमिल। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? ये सभी आप सभी जानते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा और इस पाठ का सब कार्य आप अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे।